अब सर सवाल यहाँ पर ये अपने व्यूअर्स को भी हम लोग बता दें कि जो बेसिकली इन फंड्स को जो देख रहे हैं, विक्रांत मेहता जी देख रहे हैं, अरुण रामचंद्रन जी और सिद्धार्थ देव मैनेज जो कर रहे हैं इस फंड को, यहाँ पर अपने व्यूअर्स को जानकारी हम लोग दे दें यहाँ पे। अब सर सवाल मेरा आपसे ये है कि इन फंड्स में जियो फाइनेंस ऐप के जरिए निवेश किया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि अब तक 10 लाख से ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, और ये किस तरह से निवेश कर सकते हैं, थोड़ी सी जानकारी अगर आप साझा कर सके तो। देखिए हर्ष, द गुड पार्ट इज कि ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है जो साथ आई हैं, जियो एंड ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज लाता है, टेक्निकल नो हाउ लाता है, एंड जियो इज ए इंडियन पार्टनर जो आप अपने कस्टमर बेस को टैप करेगा। तो सिंपल सी पॉइंट है कि आज अगर आप जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू, आज ऑनलाइन ही सब कुछ है, आप देखिए एवरीथिंग यू कैन डू ऑनलाइन। तो अगर आपके पास एक सुविधा है कि ये ऐप के जरिए आप 250-500 रुपए से अपनी एसआईपी शुरू कर सकें, और इनकी जो रीच है, इनके जो मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, इनकी जो अदरवाइज रीच है वो गांव गांव तक है। तो यस, आपके पास आज की तारीख में पूरा प्रोसेस आप एंड टू एंड ऑनलाइन कर सकते हैं। आपका केवाईसी से शुरू करिए, जाते जाते आपका इन्वेस्टमेंट करना है, सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यस, मैं इनफैक्ट एनकरेज करूंगा सारे दर्शकों को कि आप ये प्रोसेस को समझें। आप देखें कि अगर आपको म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में जुड़ना है तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आपके सामने हैं। तो आप पहले क्या होता था, ये कहते थे कि भाई ब्रांच बहुत दूर है, हमारे गांव में ब्रांच नहीं है, हमारे शहर में कोई म्यूचुअल फंड की ब्रांच नहीं है, हमें बैंक्स पे निर्भर होना पड़ता है। पहले बहुत सारी एक्सक्यूजेस थी नहीं काम करने की। आज की तारीख में डिजिटलाइजेशन की वजह से आप कहीं भी बैठे हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो यस, आई एम श्योर कि इन्होंने क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट प्लान ही ऑफर किए हैं, तो इंटरमीडियरी अभी है नहीं। तो अगर आप कोई भी निवेशक को इन्वेस्ट करना है तो उनको कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि रेगुलर प्लान्स नहीं है। तो आपको फंड हाउस के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करना होगा, और ये ऐप एक जरिया बनेगा जिसके थ्रू आप अपना निवेश डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर। सर एक बहुत सीधा सवाल है जो कि ऑडियंस का आता है, व्यूअर्स का आता है, मतलब जिन्हें एक तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, अभी इनिशियल स्टेज पर हैं। क्या सर इन फंड्स में जो जियो ने अभी फंड लॉन्च किए हैं, क्या इनमें निवेश करना, पैसा लगाना अभी फ़िलहाल शुरुआती दौर में समझदारी है? मतलब कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है अभी फ़िलहाल। तो देखिए दिव्या, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। अब ये पॉइंट उठता है कि ये जो ऑफरिंग्स अभी की तारीख में है, जो ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड, इसमें आपको है ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड वैसे टेक्निकली जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल सा पॉइंट है, ये जो फंड हाउस है जो जियो ब्लैक रॉक है, पहले उस पर आपको भरोसा करना होगा, जो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में आप कर सकते हैं। दोनों बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है अपनी अपनी फील्ड के, तो वहां से आपको कोई डाउट नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि सिर्फ जियो ब्लैक रॉक की कोई फंड आ रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? जी नहीं, आपको समझना है ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड और मनी मार्केट या जो भी स्कीम वो लॉन्च करते हैं, वो स्कीम करती क्या है। तो ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड एंड मनी मैनेजर फंड, ये इक्विवेलेंट है आपके डेट एलोकेशन के लिए, विच मीन्स कि जो आप नॉन इक्विटी एलोकेशन, नॉन प्रेशियस मेटल्स, आप मान लीजिए, मैं बहुत लूज टर्म्स में मैं यूज नहीं करना चाह रहा था वर्ड, लेकिन यूज करना पड़ेगा। आप मान लीजिए कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हैं, तो वहां पे जहां आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलता है, मतलब आपको पता होता है जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं आपको पता होता है कितना ब्याज मिलने वाला है, आप 6%, 7%, 8%, आपको पता रहता है कि क्या रिटर्न मिलने वाला है। तो ये बहुत लूजली उसी कैटेगरी में आता है, लेकिन उसमें फर्क बहुत सारे हैं। एक है कि आपको जब पैसे जमा करते हैं, आपको ये नहीं पता हो कि एंड में आपको रिटर्न कितना मिलेगा, वो मार्केट ड्रिवन होता है। एक अंदाजा आप निकाल सकते हैं कि ओवरऑल लिक्विड फंड क्या रिटर्न देता है, तो 6 से 7% के आसपास लिक्विड फंड में रिटर्न आता है। लेकिन जब आप पैसे जमा करेंगे, आप किसी से पूछेंगे कि मुझे कितना ब्याज मिलेगा, तो यहाँ ब्याज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मार्केट ड्रिवन है। मार्केट इन द सेंस नॉट इक्विटी मार्केट, ये बेसिकली डेट मार्केट में जैसे बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं, उसके इंटरेस्ट रेट होते हैं, उस हिसाब से इनका रिटर्न आपको तय किया जाएगा। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि 6 से 7% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा इन प्रोडक्ट्स में। लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पैसे निकालने चाहें आप निकाल सकते हैं। आपको T+3 मैक्सिमम पैसा आ जाएंगे। जिस दिन आप पैसे निकालने की एप्लीकेशन डालेंगे या रिडेम्पशन करेंगे, आपको मैक्सिमम 3 डेज में पैसे आ जाएंगे, इनफैक्ट अगले दिन ही आ जाएंगे। मैं T+3 कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। कभी कोई बैंक हॉलिडे आ गई वगैरह तो ऐसा, तो जो दर्शक हैं जो जानते नहीं है म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस,
उनको मन में रखना चाहिए कि T+3 जिस दिन आप रिडेम्पशन देंगे 3 दिन के अंदर आ जाएंगे, लेकिन अमूमन ये अगले दिन ही आ जाते हैं। जी तो ये एक ऐसा नहीं है कि क्योंकि एक फंड लॉन्च किया जा रहा है तो आपको तुरंत उसमें इन्वेस्ट करना है। ये आपकी जरूरत को फुलफिल करता है, तब आप उसमें डालेंगे पैसे। बिल्कुल सर। और यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर मैं व्यूअर का भी आया है, देवेंद्र दीप सिंह जी का, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तीनों जो NFOs हैं उनमें से बेटर रिटर्न कौन सा दे सकता है? अगर आप एक सुझाव पाएं तो किस फंड में निवेश किया जा सकता है? तो देखिए वापस ये जो स्कीम्स हैं इसे आपको रिटर्न्स के रूप में क्या ना अपने आप में नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्योंकि सवाल है, मैं समझ रहा हूँ देवेंद्र जी समझते होंगे डेट फंड के ऑपरेशंस को। तो अगर मैं ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड एंड मनी मार्केट फंड को कंपेयर करूं, स्ट्रिक्टली सिर्फ इन तीनों को कंपेयर करूं, तो मनी मार्केट फंड में थोड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इन दोनों से ज्यादा कमाने की। तो लेकिन इन दोनों से थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा भी होगी, लेकिन इसमें मनी मार्केट फंड में एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उसकी जो मैंडेट है वो ये है कि जिन बॉन्ड्स में या जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं उसकी मैच्योरिटी 1 साल तक की हो सकती है। तो उसमें आपको डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है कंपेयर टू ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, जिसमें एवरेज मैच्योरिटी जो है वो 1 डे की है एंड 91 डेज की है। तो उससे बेटर तो 1 साल का जो फंड होगा उसमें आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने ऑडियंस की भी सवाल लेते हैं। सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूँगी, मनीष कुमार इनका नाम है, 29 साल इनकी उम्र है। सर ये पूछना चाह रहे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, इनकी पढ़ाई और शादी के लिए 18 साल में 80 लाख रुपए ये जोड़ना चाहते हैं। सर एक बार मैं इनका पोर्टफोलियो आपको बता देती हूँ क्या है, ताकि आप बता सकें कि क्या ये अपना गोल अचीव कर पाएंगे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3000 की सर इनकी मंथली सिप चल रही है, बंधन स्मॉल कैप में 4000 की सिप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 4000 की सिप है, निपॉन लार्ज कैप में 2000 की सिप चल रही है, और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट में भी सर इनकी जो है 2000 की सिप चल रही है। 2 इनकी बेटियां हैं, 1 बेटा है। पढ़ाई और शादी सर इनका गोल है, 18 साल में 80 लाख रुपए ये जोड़ना चाहते हैं। तो देखिए दिव्या, अगर मैं पोर्टफोलियो पे कमेंट करूं तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो स्कीम्स इन्होंने ले रखी है प्लस जो एलोकेशंस है वो ठीक है, मतलब उसमें कोई मुझे दिक्कत लगती नहीं है। स्कीम्स भी अच्छी हैं, फंड हाउसेज अच्छे हैं, एलोकेशंस भी ठीक हैं, तो मुझे लगता है कि एज अ पोर्टफोलियो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने कहा कि 18 साल में इन्हें 80 लाख रुपए चाहिए, तो जितने की SIP कर रहे हैं करीबन 15,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, और अगर हम सिर्फ 12% का अनुमान लगाते हैं, ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि 18 साल उपरांत इन्हें एवरेज CAGR जो है वो इन्हें 12% के आसपास मिलेगा, तो इनका जो अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो करीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक जाता है। तो इन्हें जरूरत है 80 लाख रुपए की, लेकिन अगर इसी तरह डिसिप्लिन बना के चलते रहें और अगर इन्हें पूरे पोर्टफोलियो पे एवरेज में 12% मिलता है CAGR, तो इनके पास पोर्टफोलियो जो हो जाएगा करीबन 1.1 करोड़ तक का हो जाएगा। तो इनके टारगेट से कई ज्यादा होगा, लेकिन ऑफकोर्स इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए कि आगे जाके खर्च बढ़ भी सकते हैं। आज हम 80 लाख का एस्टिमेट कर रहे हैं, पता चला तीनों बच्चों के हिसाब से जो टोटल खर्च लगा वो महंगाई दर के हिसाब से बढ़ गया, तो इस वजह से ज्यादा मिलना ऑलवेज वेलकम है। तो ये SIP कम ना करें, इनफैक्ट आगे अगर इनकम बढ़ती है तो अपनी SIP बढ़ाते भी है। बिल्कुल सर यहाँ पे। और इसी बीच देखते देखते 500 का आंकड़ा पार हो गया है यहाँ पर, और बहुत शानदार व्यूअरशिप इस समय चल रही है। और तमाम व्यूअर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप रोज़ाना जुड़िए, हम लोग रोज़ाना आपको जो बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है म्यूचुअल फंड्स के लिए, कौन से आपके लिए बेस्ट फंड्स हो सकते हैं, कहाँ आप ज़्यादा बेटर स्थिति में हो सकते हैं, तो हर एक चीज़ के बारे में, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, वो हर एक चीज़ बताते हैं। देश के दिग्गज एक्सपर्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं, और अब यकीन मानिए जियो से जुड़े हुए जो भी, जियो ब्लैक रॉक से जुड़े जो भी तमाम खबरें आएंगी तो सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है। हमारी पूरी कोशिश रहेंगी।